इस समय हमारे साथ जगदीश यादव जी मौजूद हैं, अध्यक्ष दिल्ली ओबीसी संघ के। स्वागत है सर आपका नेटवर्क न्यूज़ में। धन्यवाद जी। इसके पहले हमारी विस्तृत चर्चा हो रही थी कि कैसे 9 तारीख को महापंचायत का आयोजन होना है, जिसमें अही रेजिमेंट और ओबीसी के तमाम मुद्दों पर ओबीसी संगठन के द्वारा चर्चा होगी। किस संदर्भ में ये बैठक 9 तारीख को महापंचायत जो होनी है, क्या कुछ अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएँ? 9 तारीख को महापंचायत फैसला करेगी कि आगे हमने मूवमेंट को किस मोड़ पर लेके जाना है। तालकटोरा स्टेडियम में पूरे देश से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दिल्ली के लोग भी हैं। सब अही रेजिमेंट का मुद्दा है और अही रेजिमेंट जो सबसे पुरानी मांग है, देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा यादवों का, और आज वो अही रेजिमेंट की अपनी मांग को, जिन्होंने 1962 की लड़ाई में चाइना का जो युद्ध था, उसमें अगर चाइना के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया तो रिजांगला पे अहीर जो कुमाऊं रेजिमेंट थी, जिसमें 114 यादव थे 120 में से, जिस कुमाऊं रेजिमेंट का नेतृत्व हमारे शैतान सिंह भाटी जी कर रहे थे, और उसके अंदर उन्होंने इतना महायुद्ध लड़ा कि अगर आज ब्रिटिश सरकार में जब आर्मी का जवान भर्ती होता है तो एक चैप्टर वो पढ़ाया जाता है कि जो रिजांगला में जो युद्ध हुआ था, वो सब चीज़ गुरु वो सब उस जवान को सिखाए जाते हैं। तो जब आज हमारे हर काम पे, हर मुकाम पे यादवों ने छाती में गोली खाकर देश की आन बान शान की लड़ाई को लड़कर देश की रक्षा की है, तो सभी जातियों की रेजिमेंट हैं, तो अही रेजिमेंट यादव जाति के लिए क्यों नहीं। लेकिन किसी जाति की अगर हम बात करें, राजपूत रेजिमेंट की बात करें, तो राजपूत रेजिमेंट में भी तमाम उन जातियों की बात कर लेते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो, तो इन तमाम जातियों की बात आ जाती है। लेकिन 1947 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी जाति को लेकर के रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ है। तो ये मांग कहाँ तक तार्किक है और कहाँ तक लग रहा है कि सरकार इन मांगों को सुन पाएगी? हम किसी जाति विशेष के लिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो उनको मिली है, उनको मान सम्मान मिला है, हम उसकी कदर करते हैं। हम अपनी जाति की बात कर रहे हैं कि औरों को मिली है तो हमारे साथ अन्याय क्यों? नहीं, दरअसल 15 अगस्त 47 के बाद से किसी ऐसे जाति को संदर्भित करके किसी बटालियन का गठन नहीं हुआ है या फिर किसी रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ है, तो मतलब ये मांग कहाँ तक तार्किक है? जब हम देश के लिए हर जगह कुर्बानी देते हैं जी, चाहे हम किसी भी कंपनी में, किसी भी रेजिमेंट में हमारी भर्ती हो, जहाँ भी अगर देश के लिए हमारी परीक्षा होती है, कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे 1965 की जो हाजी पीर चौकी थी जिस पे कब्जा हो गया था और वो कब्जा नहीं टूट पा रहा था, सभी ने जाके देख लिया था। जब हमारे अहीर जवानों को भेजा गया, उस चौकी को भी बहाल कराया, उसको भी मुक्त कराया, अपने कब्जे में लिया, उस पर भी विजयश्री प्राप्त की, और वहाँ चाहे उनके पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बना के भी ले आए। तो आज अगर हम मांग कर रहे हैं अपनी, तो हम तो देश की सेवा करने के लिए मांग कर रहे हैं ना, कि हम देश की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। हम देश की रक्षा के लिए मांग रहे हैं ना। जब रक्षा करने के लिए हम जाएंगे बॉर्डर पे तो शहीद भी होंगे, तो शहीद होने के लिए अपनी रेजिमेंट मांग रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं दे रहे? वो भी नहीं, तो तमाम जातियां और भी खड़ी हो जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अही रेजिमेंट की बात आती है तो हमने भी अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तमाम और जातियां भी खड़ी हो जाती हैं इसके विरोध में। और कहाँ तक लग पा रहा है कि सरकार आपकी मांगों को सुन पाएगी? अगर मुलायम सिंह की ही बात कर लें तो जब उनकी सरकार रही, इसके पहले 12 से 17 वाली सरकार में भी इस मांग को उतना स्वीकार्यता नहीं मिल पाई। तो अब क्या लग रहा है कि योगी सरकार, 17 से 23 वाली सरकार या फिर अब की सरकार सुन पाएगी क्या इन मांगों को? आज नौजवान जाग चुका है। नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जो अही रेजिमेंट की बात करेगा वही वोट का हकदार होगा जी। जो अही रेजिमेंट बनवाएगा वही वोट पाएगा। तो जब लोग पता लगेगा सरकार को कि वह वोट नहीं मिल रही, सरकार बनाएगी इसको। तो किस सरकार से उम्मीद है? उत्तर प्रदेश सरकार तो मतलब प्रदेश में हम बात कर लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी से कहाँ तक आस और राजनाथ सिंह जी से लगा रखे हैं कि अही रेजिमेंट की गठन अब होना ही है? हमारी जब आवाज़ यहाँ से उनके पास जाएगी तो हमारी बात को स्वीकार करेंगे वो जी, और हमारी बात स्वीकार होगी, ये मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ। वादे के साथ कह रहे हैं ऐसा? मतलब महापंचायत के संदर्भ में महापंचायत में किन किन लोगों का आना हो रहा है या फिर कितने लोग इकट्ठा होने की संभावना है?
महापंचायत में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। जी। वो सांसद जिन्होंने हमारा पार्लियामेंट में, चाहे वो किसी भी जाति की हों, हमारी आवाज़ को उठाया, उनको वो सम्मानित करेंगे। और जो हमारे मंच पे आना चाहेगा वो आओ, लेकिन संकल्प दे के जाना पड़ेगा उनको कि हम यहाँ से जाकर आपकी पार्लियामेंट में हाई अरेंजमेंट की मांग को उठाएंगे। और उस दिन हम 9 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में जो महापंचायत है, महापंचायत ये फैसला करेगी कि अगला हमारा मुकाम क्या है। हमारा मुकाम सब लोगों से पूछेंगे। मुझे तो उम्मीद यही है कि फैसला यही होगा कि हम रामला ग्राउंड के अंदर शांतिप्रिय ढंग से अपनी एक बहुत बड़ी विशाल तादाद पूरे देश से यादवों की वहाँ इकट्ठा होकर दिखाएं और पुरजोर तरीके से वहाँ अपनी अपील करें, सरकार से अपनी मांग को रखें। अच्छा, केवल अहीर रेजिमेंट में यादवों की ही मांग क्यों उठ रही है? मतलब ओबीसी की बात कर लें तो अन्य जातियों का शामिल होने की बात क्यों नहीं अहीर रेजिमेंट कर रहा है? नहीं, ओबीसी का भी मूवमेंट मेरा इसमें 9 तारीख का है। ओबीसी की लड़ाई भी ओबीसी के लिए भी है। ओबीसी में ये बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि 8% आबादी को ही केवल हम लेके चल रहे हैं? अगर यादवों की ही केवल अहीर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं तो केवल 8% लोगों की बात कर रहे हैं। 8% नहीं है, आपको गलतफहमी है ये। जी। पूरे देश के अंदर हम 22% लोग हैं। आप जातिगत जनगणना ये लोग करा नहीं रहे। जिस दिन हो जाएगा उस दिन देश में यादवों का प्रधानमंत्री होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मतलब महापंचायत में जातिगत जनगणना को भी की भी बात उठाने वाले हैं क्या? उसकी जातिगत जनगणना की मांग भी होगी, ओबीसी की मांग भी होगी। ओबीसी में मांग हमारी है कि जिसकी जितनी तादाद भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ओबीसी का जो अधिकार नहीं मिल रहा न्यायिक व्यवस्था के अंदर, ओबीसी के लोगों का रिजर्वेशन नहीं है। मेडिकल में अब पीछे जाके बहुत शोर मचाया जी। सभी लोगों ने इस बात को रखा और ख़ास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और सबने रखा। जब जाकर मेडिकल में ओबीसी का रिजर्वेशन मिला है, पार्लियामेंट में ये सवाल उठे हैं, तब जाके मिल पाया। ये हमारी हर जगह अनदेखी हो रही है ओबीसी के लिए। अच्छा, नीतीश कुमार जी तमाम जातिगत जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री, जब 8वीं बार मुख्यमंत्री, जब 7वीं बार मुख्यमंत्री थे बीजेपी के साथ, तो तमाम बातें कहते थे। लेकिन आज जब उनकी सरकार है बिहार में राजद के साथ, तो अब उससे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर। अब ये इस सवाल का जवाब तो नीतीश कुमार जी देंगे ना। हाँ। मैं अगर पार्टी की बात करेंगे तो मैं कोई जवाब, आम आदमी पार्टी का जो मैं सदस्य हूँ उसके मैं जवाब दे सकता हूँ ना। नहीं, मैं ओबीसी की बात कर रहा था। ओबीसी का मैं अपनी पार्टी का रुख रख सकता हूँ ना आपके सामने। नीतीश कुमार जी का क्या रुख है ओबीसी के बारे में, उसका जवाब तो वो देंगे। हमारी आम आदमी पार्टी हमेशा ओबीसी के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है। और ओबीसी के लिए अगर किसी ने काम क्यों किया है इस देश के लिए, तो इतिहास उठा के देखो। काका कालेलकर आयोग जो बना था जी। सबसे बड़ा योगदान रहा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, जिसका आज अगर फोटो अपनाया तो किसने अपनाया? अरविंद केजरीवाल जी ने। ये कहा कि मेरा फोटो हटा दो और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगेगा हर ऑफिस के अंदर। इसलिए कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनके सरकार में थे मंत्री, इन्होंने एक आयोग की बात कही थी। जब आयोग नहीं बनाया तो उन्होंने मंत्रिमंडल से रिजाइन कर दिया था जी। तब जाके काका कालेलकर आयोग बना था, लेकिन उस आयोग की सिफारिश लागू नहीं हुई थी। जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, तब भी लागू नहीं हुई। फिर मंडल आयोग बना, तब जाके वीपी सिंह जी ने, जब ओबीसी के लोग 105 लोग जीत के आए और माननीय मुलायम सिंह जी और ये सब लोगों ने, शरद यादव, लालू जी और ख़ास तौर पर उस समय योगदान रहा काशीराम जी का, पासवान जी का, इन लोगों ने आवाज़ को उठाया, तब जाकर ये आरक्षण लागू हुआ था, ओबीसी लागू हुई थी। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो मेन सिफारिशें थी कि अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी हेल्थ का सुविधा मिलनी चाहिए, नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए उसकी पढ़ाई के हिसाब से, तो हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने तो सबसे पहले इसको लागू किया है। आज अगर देश में कहीं नंबर 1 शिक्षा में किसी की गिनती होती है सरकार की, तो आम आदमी पार्टी की होती है। तो सबसे पहले अगर ओबीसी की बात को, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने को किसी ने पूरा करने का प्रयास किया और किया भी है, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इस सरकार ने किया है। लेकिन आप जब अहीर रेजिमेंट की बात करते हैं तो अंतिम सवाल होगा मेरा ये
कि तो केंद्र सरकार के जिम्मे में आती है ये सारी बात। तो केंद्र में अगर आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व देखें दिल्ली सरकार की तरफ से, तो 7 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हैं। तो असल में आप किससे अनुरोध करना चाह रहे हैं, या फिर ये विरोध किसके प्रति है? क्या केंद्र सरकार के प्रति विरोध है या फिर अनुरोध है? केंद्र सरकार के प्रति विरोध नहीं है हमारा, हमारी ये मांग है ये। और जब मांग को नहीं मानने जाएगी तो फिर उसको हमारा फैसला हुआ कि हम क्या करेंगे। और फैसला आज के नौजवान ने ले लिया है, नौजवान ले चुका है कि जो हमारे अरेंजमेंट की बात करेगा, जो हमारी अरेंजमेंट बनवाएगा, हमारी वोट वो पाएगा। और वोट बनवाने का हाथ में किसके में है? वो केंद्रीय सरकार के हाथ में है। तो केंद्रीय सरकार ने फैसला लेना है वो कि अरेंजमेंट बनवाते हैं वोट लेने के लिए कि नहीं बनवाते हैं। तो ये थे यादव महासभा के अध्यक्ष। कहीं ना कहीं इनकी साफ मांगे केंद्र सरकार से निकल करके सामने आ रही है कि एक मांग जो अहिर रेजिमेंट की स्थापना है उसको सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इनका करीब कड़ा प्रतिरोध देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन पीपी के साथ अमृत प्रकाश की रिपोर्ट, नेटवर्क न्यूज दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।